शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी रंभा मुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला जाता था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियां जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी बुन्नी का फैशन नहीं है। यह कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के सुडौल उबारे से टकरा गए। उसकी चुअन से अमित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। जैसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, यह लंबी चोटी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह और कपड़ों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पर पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी जिंदगी बिता दोगी। यह कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो। शहर में पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इसके बाद अमित उसके नाजुक आंखों और बराबर छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रंभा के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की जिंदगी में ऐसी गम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब रंभा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन सवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थी। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने रंभा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। अगर दोस्तों आप इसी तरह प्रेम भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।